अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स आजकल काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे होंगे ताकि एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर ले सकें। याद रखें कि बोर्ड की तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी आती रहती हैं जो आपके इल्म में आ जानी चाहिए। तो आज की इन्फॉर्मेशन जैसे कि पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि आज 5 दिसंबर है और कुछ इन्फॉर्मेशन बोर्ड की तरफ से आई है जो आपसे डिस्कस करूंगा, जो 9 से लेके 12 तक स्टूडेंट्स के लिहाज से एक लिहाज से खबर अच्छी है और एक लिहाज से शायद खबर अच्छी नहीं है। तो पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस लिहाज से खबर अच्छी नहीं है। वो इस लिहाज से कि बहुत से बच्चे चाहते हैं कि हमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाए, रमज़ान हमारे अच्छे गुजर जाएं और ईद भी हमारी अच्छी गुजर जाए ताकि उसके बाद हम अपने इम्तिहानात को बेहतर तरीके से दे सकें। और ऐसा चूँकि अब नहीं हो रहा और यही उनके लिहाज से एक बुरी खबर है। और बुनियादी तौर पे बोर्ड की तरफ से कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी जो डेट है वो चेंज कर दी गई है और काफ़ी अरसे से सुनने में भी आ रहा था, जो अब फाइनली बोर्ड की तरफ से ये इशू हो चुका है कि आपके पेपर्स की डेट जो है क्लास 9 और 10 की 15 मार्च और इसी तरह इंटर की 15 अप्रैल यानी कि आपकी डेट आ चुकी है। और बस ये है कि अगर इंटर की बात की जाए तो कुछ बच्चों के पेपर्स जो है वो फेलियर स्टूडेंट्स होते हैं। कभी वो पेपर पहले स्टार्ट कर देते हैं। उन स्टूडेंट्स के जो फेलियर होते हैं उस लिहाज से कुछ उनको चंद दिन ज़्यादा मिल जाते हैं और कभी ऐसा नहीं भी होता। और चूंकि ये खबर यकीनी तौर पर स्टूडेंट के लिहाज से शायद इस तरह की है कि उन्हें टाइम शॉर्ट मिल रहा है। और अच्छी खबर अब किस लिहाज से है, तो याद रखें कि अच्छी खबर इस लिहाज से है कि आपका सिलेबस भी 25% रिड्यूस करने के उनकी तरफ से अहकामात हैं। और जो भी अहकामात हैं अगर ये करना है तो फौरी तौर पे करें, क्योंकि जो बच्चे प्रिपरेशंस कर रहे हैं वो यकीनी तौर पे अगर वो चैप्टर पढ़ लें जो कि एग्ज़ाम में रिड्यूस कर दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका तो फिर टाइम लॉस हो गया। क्योंकि वजह यह कि रिड्यूस अगर करना ही है तो फौरी तौर पे एक मॉडल पेपर दिया जाए ताकि बच्चों को पता लगे कि 25% जो रिड्यूस टॉपिक्स किए गए हैं वो किस लिहाज से किए गए हैं। और ये बच्चों के लिहाज से कुछ अच्छी खबर है। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है ये भी मैं आपसे वजह डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि कोविड के बाद से इंटर के जो एडमिशन है वो क्लास 9 के लिहाज से हो रहे थे और उसी रिजल्ट के लिहाज से हो रहे थे। और 9 में अगर रिजल्ट अच्छा लेते थे फिर तो उनको फ़ायदा था, और अगर उनकी परसेंटेज 9 में बुरी थी और मैट्रिक में अच्छी थी उसका नुकसान था। लेकिन ओरिजिनल और असल तरीका यही है कि मैट्रिक में 9 और 10 के रिजल्ट्स को कंबाइन करके देखने के बाद कॉलेज की आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए। और इस बार कुछ प्रॉब्लम्स भी आए थे कि कुछ बच्चों के जो मार्क्स थे वो जिन कॉलेजेस के लिहाज से बताए गए थे बाद में ये मालूम हुआ कि उनका अच्छे कॉलेजेस में भी एडमिशन हो सकता था। तो इंटर में जो कॉलेजेस हैं वो आपको एडमिशन के लिहाज से मैट्रिक के रिजल्ट को कंसीडर करें और जो कि बेहतर भी है और ऐसा होता भी रहा है। और इंटर के रिजल्ट में फर्स्ट ईयर के बजाय सेकंड ईयर को कंसीडर किया जाए, क्योंकि सेकंड ईयर के रिजल्ट असल में दोनों क्लासों की कंबाइन आपकी मेहनत होती है। कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में कम परसेंटेज लाते हैं, एहसास होने के बाद आपका जो है वो सेकंड ईयर आप ज़्यादा अच्छा मेहनत करते हैं और रिजल्ट बेहतर आ जाता है। तो लिहाजा सही सिलसिला तो यही है कि फर्स्ट ईयर के बजाय जो कि अब करने जा रहे हैं दोबारा, जो कि पहले होता था कि सेकंड ईयर के लिहाज से यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिया जाए ताकि बच्चों का जो कंबाइन मेहनत का एवरेज है उसी को कंसिडर्स करें। और याद रखें कि आपके जो एंट्री टेस्ट है उसमें जो प्रिपरेशन होती है और उसके लिहाज से भी आप इंटर को ऐसा पढ़ें कि आप जो फर्स्ट ईयर को भूल जाते हैं सेकंड ईयर में उनके रजिस्टर अक्सर औकात बच्चे आगे पीछे कर देते हैं। वो तमाम रजिस्टर्स आपको एंट्री टेस्ट के लिहाज से भी काफ़ी ज़रूरत होती है, उनसे दोबारा रिवीजन करके दोबारा अपनी मेहनत से आप देखते हैं कि आपने कैसे पढ़ा था और किस तरह से पढ़ा था, और उसी लिहाज से ही आप आसानी से अपने कॉन्सेप्ट्स को दोबारा बेहतर करते हुए अपने एंट्री टेस्ट में अपना बेहतर फ्यूचर बनाने के लिहाज से एक बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के काबिल बन सकते हैं। और याद रहे कि 15 मार्च में यकीनी तौर पे
आपके जो है वो रमज़ान स्टार्ट हो चुके होंगे और रमज़ान में भी पेपर दिए जाते हैं, क्योंकि पंजाब बोर्ड में कभी ये नहीं देखा गया कि रमज़ान आ रहा है तो पेपर ना लिए जाएं, जबकि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे की ख्वाहिश होती है वही डेट आ जाती है। तो अब थोड़ी सी बात रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से कर लेते हैं। जो 25% है, तो याद रखें कि 25% जो रिड्यूस है, अगर क्लास 9 के लिहाज से देखा जाए तो बिल्कुल मुकर्रर टाइम पे उनकी पढ़ाई स्टार्ट हुई है। बोर्ड वाले चाहें तो उनका सिलेबस बेशक रिड्यूस ना करें, क्योंकि वो अपने टाइम के ऊपर उनकी क्लासेस स्टार्ट होते हुए वो अपनी प्रिपरेशंस को कर रहे हैं। और बात की जाए मैट्रिक, जो कि 15 अगस्त की छुट्टियों के बाद स्टार्ट हुआ, यकीनी तौर पे उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो सका और वहाँ पे इन्हें लाजमी तौर पे सिलेबस को रिड्यूस करना चाहिए। और इसी तरह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तो यकीनी तौर पे उसका एक टाइम ऑलरेडी थोड़ा सा जून के अंदर पेपर होते हैं, तो मई में भी नहीं हो रहे बल्कि अप्रैल में हो रहे हैं, तो उन दोनों क्लासेस का सिलेबस रिड्यूस करना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी इंटर के लिहाज से अगर मैथ्स की बात की जाए तो जितने भी आसान टॉपिक्स थे वो क्लास 9 और 10 के अंदर शिफ्ट कर दिए गए हैं, और जितने भी अब टॉपिक हैं वो इतनी डिटेल में हैं, तो यकीनी तौर पे ऑलरेडी अगर रिड्यूस ना भी किया जाए तो बच्चों पे एक पहले की निस्बत ज़्यादा प्रेशर है। और यही वजह है कि इस साल 82% बच्चे अपने पेपर्स क्लियर नहीं कर सके, या दूसरे अल्फाज में 18% उन्होंने अपने बच्चों ने पेपर क्लियर किए हैं और बाकी बच्चे किसी न किसी पेपर में रह गए। तो इसी इंफॉर्मेशन के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल के ऊपर एंट्री टेस्ट और एमसीक्यूज के ऊपर बहुत तवज्जो दी जाती है। ऑलरेडी नई बुक्स के मुताबिक कई चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से और शॉर्ट टाइम में आपसे डिस्कस किए गए, तो दिल चाहे तो आप लाजमी विजिट कीजिएगा और आपको शॉर्ट टाइम के अंदर हम अपने टॉपिक्स को तैयार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि बहुत से मोबाइल ऐसे होते हैं जो कि घंटों जो है वीडियोस को देखें तो बैटरी उनका साथ नहीं देती। तो इसी नेक दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।